friends, good evening everyone. Welcome back to our new channel Midwife. Myself Shalini Singh. Let's start our first video, that is introduction of midwife. Midwife का परिचय क्या है, मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिकल मिडवाइफरी क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। जानेंगे कि मिडवाइफरी की विषय वस्तु क्या है। तीसरा आधारभूत देखेंगे कि उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या फंक्शन है मिडवाइफरी के, उसका इतिहास क्या है और क्या क्या सेवाएं जो हैं वो एक मिडवाइफरी एक गर्भवती महिला को देती हैं। तो इन सब चीज़ों पे आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले हम देखते हैं मिडवाइफ का परिचय। मिडवाइफ दो शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट वन इज मिड एंड सेकंड वन इज वाइफ। मिड का मतलब होता है मिलजुल कर, यानी कि टुगेदर, और वाइफ का मतलब होता है एक महिला। मिडवाइफ का शाब्दिक अर्थ हुआ सहायता करने वाली महिला, अर्थात मिडवाइफ वो महिला होती है जो गर्भावस्था एवं लेबर के दौरान महिला को सहायता प्रदान करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मिडवाइफ कहलाती है। इसके साथ साथ मिडवाइफ जो है वो एक नवजात शिशु की भी देखभाल करती है, उसको सहायता प्रदान करती है और क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करती है। इसके साथ साथ वो क्या करती है, प्राइमरी केयर करती है। प्राइमरी केयर करने के बाद गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने में भी उसकी मदद करती है, तथा फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज होती हैं उनके बारे में भी आपको योग्यता देती है और आपको सहायता प्रदान करती है। ये एक मिडवाइफ के कार्य होते हैं और मिडवाइफ इसको बोलते हैं कि एक ऐसी महिला जो गर्भावस्था के दौरान तथा लेबर के दौरान आपको सहायता प्रदान करे, वो आपकी क्या कहलाएगी, मिडवाइफ कहलाएगी। आगे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मिडवाइफ। इंटरनेशनल डेफिनेशन जो है वो मिडवाइफ की हमारी क्या है, इंटरनेशनल डेफिनेशन हमारी मिडवाइफ की बहुत ही सिंपल है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेशनल मिडवाइफ हम उनको बोलेंगे जिन्होंने मिडवाइफ का जो कार्यक्रम है उसको नियमित रूप से कंप्लीट करा हो या नियमित रूप से उसमें भाग लिया हो, जिस भी देश की वो निवासी हो उससे वहाँ का मान्यता प्राप्त हो रखी हो, तथा उसने क्या करा हो, वहाँ पे कोर्स कंप्लीट करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको उसकी ट्रेनिंग का लाइसेंस मिला हो, वो हमारी इंटरनेशनल मिडवाइफ कहलाती है। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, बहुत ही सिंपल है। इंटरनेशनल मिडवाइफ हमारी कौन सी होती है, इंटरनेशनल मिडवाइफ हमारी वो मिडवाइफ होती है जिसने मिडवाइफ का कार्यक्रम नियमित रूप से कंप्लीट करा हो या उसमें भाग लिया हो, तथा वो उस देश की निवासी हो और उसने उसी की काउंसिल में अपने कोर्स को कंप्लीट करा हो, तथा कंप्लीट करने के साथ साथ उसने वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है, जो लाइसेंस है, वो प्राप्त करा हो, वो हमारी इंटरनेशनल मिडवाइफ कहलाती है। आगे हम देखते हैं ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स क्या है, बहुत ही सिंपल है। एग्जामिनर बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करता है प्रैक्टिकल टाइम पर कि मिडवाइफ और ऑब्स्टेटिक्स में क्या डिफरेंस है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मिडवाइफ मैं आपको बता चुकी हूँ, दो शब्दों से मिलकर के बना है, मिड प्लस वाइफ, और ये क्या है, एक ऐसी महिला है जो लेबर और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको मदद देती है। ऑब्स्टेटिक्स क्या है, ऑब्स्टेटिक्स मेडिसिन की वो शाखा है जो चाइल्ड बर्थ को तथा माता की देखभाल से संबंधित आपको केयर प्रोवाइड कराने के लिए सलाह देती है, या उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाती है, वो आपकी ऑब्स्टेटिक्स कहलाती है। ऑब्स्टेटिक्स मेडिसिन की वो शाखा है जो चाइल्ड बर्थ एवं माता की देखभाल से संबंधित होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं स्कोप ऑफ मिडवाइफ। स्कोप ऑफ मिडवाइफ हमारे तीन तत्वों में डिवाइड कर रखे हैं। पहला है हमारा क्लिनिकल एरिया। क्लिनिकल एरिया में मिडवाइफ का सबसे ज़्यादा स्कोप है। क्यों है, क्योंकि क्लिनिकल एरिया में वो क्या करती है, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग और जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उनके रिगार्डिंग एक मिडवाइफ वर्क करती है। सेकंड है एजुकेशनल एरिया। एजुकेशनल एरिया में वो एक गर्भवती महिला को, फैमिली मेम्बर्स को जो है वो एजुकेट करती है कि प्रेगनेंसी में एक मदर की कैसे देखभाल करनी है, कैसे फैमिली प्लानिंग के बारे में जानना है, ये सारी चीज़ें वो आपको एजुकेशन एरिया में प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट वन इज रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ मिडवाइफ का। आगे हम देखते हैं कि मिडवाइफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। मिडवाइफ मेनली क्या है,
मिडवाइफ जो है वो काउंसिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक मिडवाइफ को, महिला को और उसके पति को जो है वो गर्भावस्था से पूर्व और गर्भावस्था के बाद जो है वो काउंसलिंग देनी पड़ती है। ये मिडवाइफ का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है कि वो प्रेगनेंसी को डायग्नोस करती है और मॉनिटर करती है कि उसकी प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो चुका है। थर्ड कार्य क्या है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती है। एक मिडवाइफ जो है वो होम विजिट करके एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करती है मदर को और जानती है कि उसको किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन तो अराइज नहीं हो रही है, उसने प्रॉपरली वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ANC केयर के अंदर आती हैं और इसमें हम मदर को क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फंक्शन ऑफ मिडवाइफ्स के अंदर ही आते हैं। फर्स्ट वन, इसमें हिस्ट्री टेकिंग। हम क्या करते हैं, एक मदर का हिस्ट्री टेकिंग करते हैं जिसमें हम मदर की एज, उसका हस्बैंड नेम, उसका ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट और उसका BMI और जितनी भी चीज़ें हैं वो हम हिस्ट्री टेकिंग में कलेक्ट करते हैं, जिससे हमारे पास एक डाटा कलेक्ट हो जाता है जिससे हम आगे की इंक्वायरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ जनरल एग्जामिनेशंस करते हैं, जैसे यूरिन टेस्ट कराते हैं, HB ब्लड कितना है वो चेक कराते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी जनरल और ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं। उसके बाद हम एंटीनेटल एडवाइस करते हैं मदर को। एंटीनेटल एडवाइस में हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम डाइट के बारे में बता सकते हैं कि मदर को प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, उसको कितना कैल्शियम लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितने विटामिन्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें हम उसको डाइट प्लान करके बताते हैं। सेकेंड, उसको प्रॉपरली रेस्ट के बारे में बताते हैं कि उसको कितने घंटे सोना है, कैसे रेस्ट करना है, क्या क्या वर्क करना है, ये सारी चीज़ें हम मदर को जो है वो बताते हैं। थर्ड, हम बताते हैं कि मदर को कैसे फीड कराना है और कैसे अपने ब्रेस्ट की केयर करनी है, ये चीज़ हम एक मदर को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद हम मदर को बताते हैं कि आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो उसको कब तक लेनी है और कब उसको स्टार्ट करना है। मोस्टली रूरल एरिया में देखा गया है कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो प्रेग्नेंट वूमेन को जो मेडिसन्स हैं वो नहीं लेने देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चे को कुछ हार्म हो जाएगा, जबकि ये बच्चे के लिए और एक मदर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप मदर को काउंसिल करिए कि वो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट्स अपने सही समय पर सही तरीके से लें। उसके बाद उसको बताना है आयरन रिच टैबलेट के बारे में ताकि उसका जो हीमोग्लोबिन है उसको हम मेंटेन कर सकें। देन उसके बाद हमें बताना है TT इम्यूनाइजेशन के बारे में कि मदर को जो है वो वैक्सीनेशन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मदर 3 साल के अंदर दोबारा गर्भवती हो रही है तो उसको TT की जगह TT बूस्टर का इंजेक्शन देना है, इसके बारे में हमें बताना है। देन हमें बताना है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर अराइज होती है, जैसे ब्लीडिंग हो सकती है या किसी तरीके का डिस्चार्ज हो सकता है या बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी है। मदर को बताना है हमें कि मदर को ऐसे टाइम पर कैसे कपड़े वेयर करने हैं, इससे संबंधित हमें उन्हें सलाह देनी है कि उन्हें लूज़ कपड़े पहनने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। उसके बाद हमें मदर को जो है वो स्वच्छता के बारे में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसकी हाइजीन मेंटेन करने के ऊपर फोकस करना है क्योंकि रूरल एरिया में मदर जो है वो हाइजीन से संबंधित कोई भी कार्य अपने ऊपर पूरा नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें उनको स्वच्छता के बारे में भी बताना है। हमें उनको संभोग संबंधी सलाह भी देनी है कि कब तक उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना है और उस डिलीवरी होने के बाद कब उनको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो दोबारा बना सकती हैं। उसके बाद हमें उन्हें बताना है कि वो स्मोकिंग और अल्कोहल से जो है वो दूर रहें। देन उन्हें फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में बताना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, डिप्रेशन से बाहर निकालना है। ये सारी फंक्शंस जो हैं वो एक मिडवाइफरी के होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन ऑफ मिडवाइफ क्या है। मेन हमारे क्या कार्य हैं कि हमें मदर को हिस्ट्री टेकिंग करना है, एंटीनेटल केयर करनी है, मदर को इम्यूनाइजेशन देना है, हाइजीन मेंटेन करने के बारे में बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा आयरन फॉलिक एसिड और जो उसकी कैल्शियम विटामिन की मेडिसिन्स हैं वो उसको डॉक्टर ने कैसे प्रिस्क्राइब कर रखी हैं ये हमें बताना है। जनरल एग्जामिनेशन करना है, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करना है। ये सारी सलाह हमें गर्भवती महिला को एक मिडवाइफ होकर के देना है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है कुछ वाइटल स्टैटिक्स आते हैं जो मैटरनल हेल्थ
ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही टॉपिक आपके लिए है। आपको अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको रिपीट करती हूँ कि आज हमने देखा कि मिडवाइफ क्या है, मिडवाइफ कितने शब्दों से मिलकर के बना है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, और हमारी ऑब्स्टेटिक्स क्या होती है, एक मिडवाइफ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। एट द लास्ट मैं आपको कुछ कीज़ बताना चाहूँगी जो हम कॉम्पिटिशन लेवल पर देखते हैं, हमारे क्वेश्चंस में आता है, और एग्जामिनर भी जो है वो बच्चों से पुटअप करता है, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ही सिंपल 3 की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला की पॉइंट है आपके लिए कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका कब स्टार्ट हुआ था। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो आपका 1985 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आता है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है आपका 1995 में आया था। एंड द लास्ट वन इज RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था 1997। ये 3 की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वाइवा के टाइम पर आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।